नमस्कार मित्रों, आज सदगुरु कबीर के बीजक की अगली साखी पर चर्चा करते हैं। असुन तखत अड़ि आसना पिंड झरोखे नूर, जाके दिल में हों बसा सेना लिए हुजूर। असुन तखत अड़ि आसना, असुन जो शून्य नहीं, सत्य तत्व चेतन आत्मस्वरूप, जो इंद्रियों के झरोखों से ज्ञान रश्मियां फेंक रहा है, वही तुम्हारा अडिग आसन है। स्वरूप स्थिति ही तुम्हारा अडिग आसन है। अपने आप की स्थिति ही तुम्हारा आसन है। जाके दिल में हो बसा, जाके जिसके दिल में, सबके दिल में वो है हाँ मैं तत्व बसा हुआ। सेना लिए हुजूर, ज्ञान की सेना लेकर वो बसा हुआ है। ज्ञान रश्मियों की सेना लेकर बसा हुआ। इसमें सदगुरु कबीर आत्म तत्व की महत्ता बताते हैं। और दूसरी बात कहते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारी स्थिति अपने आप में हो सकती है। अपने आप में ही वो स्थिति हो सकती है। संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं, दो तत्व हैं, स्व और पर। स्व अपनी सत्ता, स्वचेतना, और पर दूसरा। स्वसत्ता और पर, दो। पर हमारा कदापि अपना लक्ष्य नहीं हो सकता, उसमें हमारी स्थिति नहीं हो सकती। और स्व हमसे दूर नहीं हो सकता। हमारी अविचल दशा अपने आप में ही हो सकती है। हम अपने आप में ही संतुष्ट तृप्त हो सकते हैं। वैसे पुराणों में चर्चा है कि भगवान ने अमुक को दर्शन दिया, अमुक को दर्शन दिया, अमुक को दर्शन दिया, और उस बात को लेकर के आदमी परमात्मा दर्शन के लिए तड़पता है। लेकिन वो दिखेगा कहां, मिलेगा? अगर मिल भी जाए तो क्या होगा? वास्तव में आपका प्राप्तव्य, आपका लक्ष्य, आपकी सत्ता ही आपका लक्ष्य। एक बार एक जगह कार्यक्रम में जाना हुआ, कुछ लोग सत्संग में बैठे थे, चर्चा चल रही थी, तो एक बहन ने उठ करके पूछा कि भगवान साहेब जी, हम रोज मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन जब मंदिर में नहीं जा पाते हैं तो परेशानी होती है, विचलन होता है, मन अशांत हो जाता है, ये कैसे करूं? तो सामान्य हिंदू परंपरा को मानने वाली वो महिला थी। मैंने कहा बहन, अच्छा ये बताओ कि मंदिर में जाती हो तो भगवान कहाँ है? जाती हो, जाना भी चाहिए मंदिर में। अब इसीलिए मंदिर और पूजा गृह बनते भी हैं मन की शांति के लिए, मन के सुकून के लिए, और एक हमारे आदर्श पुरुषों को, हमारे आदर्श महापुरुष हैं जिन्हें हम भगवान और ईश्वर के नाम से भी पुकारते हैं, उनके दर्शन प्रसन्न मिल जाते हैं। तो उनके फोटो मूर्ति को देखते हैं तो मन में प्रसन्नता आती है, मन सकारात्मक होता है, जाना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि भगवान कहाँ है? तो कहते सब जगह है, भगवान तो कण कण में है। तो मैं कहा कि क्या? तो उन्होंने कहा हाँ सब जगह है। तो सब जगह है तो फिर आपके अंदर है कि नहीं? तो कहीं मेरे अंदर भी है।
आपके घर परिवार में जो लोग हैं, आपके पति, बच्चे, सास ससुर, उनके अंदर है कि नहीं? तो कहे उनके अंदर भी है। समझ आ रहा है ना, उनके अंदर भी है? तो कहे हाँ है। तो मैंने कहा कि जिस दिन आप दर्शन करने नहीं जा पाते हो मंदिर में, जिस दिन पूजा के लिए नहीं जा पाते हो मंदिर में, तो सबके अंदर अपने अंदर क्यों नहीं देखते उसको, जबकि वो तुम्हारे अंदर है ना? तो वो चुप हो गई, कहे महाराज मैं ऐसा तो विचारती नहीं हूं। तो मैंने कहा नहीं विचारती ना, इसीलिए टेंशन हो गया। चाहे बाहर से हमें बहुत कुछ मिल जाए साहब, चाहे अच्छे से अच्छा परमात्मा को आप जो पुकार रहे हैं, हे प्रभु दर्शन दीजिए दर्शन दीजिए, लेकिन दर्शन देंगे और मिल जाएंगे तो क्या होगा? क्या उससे उनसे तृप्ति होगी? कुछ भी चीज है, मिला नहीं है, मिलेगा तो छूटेगा। तुम्हारा लक्ष्य बाहर नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य अपने आप में, तुम्हारी स्थिति अपने आप में हो सकती है। इसीलिए शायद प्रसिद्ध असन तकत अड़ी आसना, बड़ी गहराई से साहिब इसमें ऑपरेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। असन तकत अड़ी आसना, जो सत्य तत्व है, जो चेतन है, उसी में तुम्हारा अडिग आसन है, इसी में तुम्हारी अविचल स्थिति हो सकती है। जो ज्ञान के प्रकाश इंद्रियों के माध्यम से चतुर्दिक फैला रहा है, आंख से देख रहा है, कान से सुन रहा है, नाक से गंध ले रहा है, मुंह से बोल रहा है, जिह्वा से रस ले रहा है, जो इंद्रियों से ज्ञान रश्मियों को फैला रहा है, वही तत्व चेतन ही तुम्हारा स्वरूप, उसी में तुम्हारी स्थिति हो सकती है, बाहर नहीं। एक बार एक युवक एक संत के पास पहुंचा और पहुंच करके रोने लगा, बिलखने लगा, चिल्लाने लगा, दुखी हुआ, बहुत विवल था। कहे भगवान, संत से कहता है कि भगवान कृपा करें, हमें भगवान के दर्शन करना है, भगवान से मिलाइए, आप तो संत महात्मा हैं, आपकी पहुंच है, हम भगवान से मिलना चाहते हैं। तो संत ने कहा अच्छा मिलना चाहते हो, संत भगवान को प्राप्त करना चाहते हो? तो कि हाँ। तो क्या पहला अपना नाम और एड्रेस तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम तो अमुक है, जैसे सुशील। तो कि ये नाम तुम्हारा कब से है? कहे जन्म से। और जन्म पहले तुम्हारा क्या नाम था? तो चुप। तो कहा भैया ये तो नकली नाम है, जन्म के पहले भी तो तुम थे। कोई उत्तर नहीं। अच्छा तुम रहते कहां? तो कहे अमुक गांव में। तो उस गांव में कब से रहते हो? तो कहे जन्म से। जन्म के पहले तुम कहां थे? तो चुप। उसके पहले भी तो तुम थे। तो कहे कि संत ने कहा कि बेटा तुम्हें अभी तक अपना असली नाम और पता ही मालूम नहीं और तुम ईश्वर से मिलने चले। तुम अपना असली नाम और पता ही पहले प्राप्त करो। तब से वो युवक जहां जाता था, जिस भी संत गुरुजन से मिलता था, वही पूछता था कि मैं कौन हूं, मेरा असली पता क्या है। बहुत वर्षों के बाद पुनः उनसे संत से उनकी मुलाकात होती है तो संत उनको पूछते हैं कि बेटा क्या ईश्वर का पता लगा लिया, उससे मिलना है? तो उस युवक ने कहा कि भगवान अब उसकी आवश्यकता नहीं। जब अपने आप का पता पा लिया, अपने आप को जान लिया, तो फिर ईश्वर को जानने की आवश्यकता नहीं।
अपने को जाना तो ईश्वर को जान लो। एक तरफ तो कहते हैं कण कण में भगवान है, जर्रे जर्रे में खुदा है। जब कण कण में भगवान है तो वही अंश तो आपके अंदर है। वह चैतन्यता, वह परमात्मा तत्व, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सभी भूत प्राणियों के अंदर वह चैतन्यता विद्यमान है। उस तत्व को आप समझें, जाने। तो यही बात साहिब यहां कह रहे हैं। असुन तकत अड़ि आसना पिंड झरोखेलो। जो सत्य चेतन तत्व है उसी में तुम्हारी अविचल स्थिति हो सकती है, लेकिन पिंड झरो, और वही पिंड झरोखेलो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान रश्मियों को फैला रहा। जाके दिल में हो बसा सेना लिए हुजूर, वही सबके दिलों में विराजमान है। ज्ञान की सेना लेकर। इस दूसरी पंक्ति का एक अर्थ और हो सकता है, जाके दिल में हो बसा, हो नाम अहंकार, अहम, जिनके दिल में अहंकार बसा हुआ है, सेना लिए, नाना विकारों की सेना लेकर के अहंकार बसा हुआ है, तो वो शांति को नहीं पा सकता। वो अपने आप में स्थित कदापि नहीं हो सकता। जिसके दिल में अहंकार, अज्ञानता की सेना लेकर के बसा हुआ है, इस तथ्य को समझिएगा। जिसके दिल में अहंकार, नाना विकारों की, अज्ञानता की सेना लेकर के बसा हुआ है, वो कभी भी जीवन में मैं तत्व को, सत्य तत्व को नहीं समझ सकता, क्योंकि अहम ही होता है, अहंकार ही होता है पर तत्व को लेकर, अहंकार होता है असत्य को लेकर। और जिसकी असत्य में राग है, असत्य में अहंकार है, वो तत्व को, सत्य को कैसे समझ सकता है? वो कैसे जान सकता है इस चीज को? निश्चित वो सत्ता विद्यमान है और अपने आप में स्थिति में ही पूर्ण विश्राम है, जिनका ज्ञान प्रकाश चतुर्दीप फैला हुआ है। लेकिन एक अहंकार की वजह से, एक द्वंद्व की वजह से, विकारों की वजह से हम उसमें स्थिति नहीं पाते हैं, उसमें हमारी स्थिति नहीं हो पाती है। यह हमारे लिए दुखद है। साहब कहते हैं तुम इन विकारों से हट करके अपने आप में अपनी स्थिति बना लो और सुख का अनुभव करो।